जय हिंद साथियों। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2025 को मैं डूंगरपुर जब आ रहा था तो हर बैरिकेटिंग पे जो वहाँ के कप्तान हैं पुलिस के एसपी साहब मनीष कुमार जी, वो हर बैरिकेटिंग पे खड़े होकर अपने जवानों के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे। और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में एक विश्वास पैदा करने वाला काम होता है, जो बहुत अच्छा मुझे लगा। लेकिन कहीं न कहीं जनता के साथ विश्वास में और पुलिस के विश्वास में, पुलिस और जनता के बीच में विश्वास में कहीं कमी आई। जो डूंगरपुर ज़िले में हाल ही में हमने दोड़ा थाना क्षेत्र में एक मामला देखा, जिसमें चोरी के आरोप में एक आदिवासी युवक दिलीप आहारी की तबीयत पुलिस हिरासत में बिगड़ गई और बाद में मौत हो गई, जिससे इलाके में गहरा आक्रोश पैदा हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, भीड़ ने थाने और पुलिस वाहनों को घेर लिया। कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो गए, जिन्होंने पुलिस वाहनों पर पत्थरबाजी करी। और अच्छा हुआ कि इस धरना प्रदर्शन को जिला मुख्यालय पर हटा लिया गया, जिला मुख्यालय पर लगा लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये समझदारी रही और अंततः 3-4 दिन विरोध प्रदर्शन के बाद जो समाधान है वो बातचीत से ही निकला। ये जो घटना है केवल दिलीप आहारी की मौत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पुलिस और जनता के बीच में जो भरोसा होता है उसके गहरी खाई को उजागर करता है। तो इसी संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है राजस्थान पुलिस का कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप और कम्युनिटी पुलिसिंग। जो ये मॉडल है वो इस पूरी घटना में फेल हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो ये जो सीएलजी सदस्य होते हैं पुलिस और जनता की समस्याओं पर विचार करते हैं और उचित समाधान के प्रयास करते हैं, और जनता और पुलिस के बीच जो संवाद स्थापित करके, सहयोग करके और एक दूसरे में भरोसा का निर्माण करते हैं। पुलिस को स्थानीय समाज के साथ जोड़ते हैं, उसकी संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, समस्याओं को जोड़कर अपराध को कैसे कम किया जाए उस पर काम करते हैं। तो क्योंकि जनता और पुलिस दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी अपराध को कम करने की। लेकिन दोड़ा थाना प्रकरण में ये इतना विरोध प्रदर्शन और ये सब कुछ क्यों हुआ। तो ग्रामीणों ने स्पेशली और परिजनों ने भी पुलिस की बात नहीं मानी और विरोध प्रदर्शन हुआ। तो क्यों नहीं मानी? क्योंकि पुलिस और जनता के बीच का जो भरोसा है लगभग टूट चुका था। सीएलजी सदस्य और कम्युनिटी पुलिसिंग का जो मकसद होता है समय रहते संवाद बनाना, लेकिन इस मामले में पुलिस और समाज के बीच में कोई मध्यस्थता होती हुई उस समय नज़र नहीं आई, ताकि जिस वजह से ये माहौल बिगड़ा। हिरासत में किसी भी आरोपी की जब तबीयत बिगड़ती है और फिर मौत हो जाती है तो ये एक गंभीर लापरवाही दर्शाता है अपने सिस्टम का। समय पर मेडिकल चेकअप नहीं होना और परिजनों को सूचना नहीं देना कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की तरफ से भी पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति और यूट्यूबर्स के जो चैनल्स हैं उनके द्वारा जो स्पष्ट आ रहा है कि ग्रामीणों ने माना कि पुलिस ने आरोपी को पीटा। इसमें कितनी सच्चाई है यह नहीं कह सकते, यह जांच का विषय। लेकिन ये धारणा समाज में जड़ पकड़ चुकी है कि पुलिस अनैतिक तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से पकड़ती है और मारपीट करती है। तो सीएलजी का मूल मकसद क्या है? जनता की नज़र में पुलिस की सकारात्मक छवि को बनाना। जो इस घटना ने उस छवि बनाने की जो कोशिश है सीएलजी की, वो पूरी तरह विफल कर दी। कम्युनिटी पुलिसिंग जो है केवल औपचारिक बैठकों तक ही सीमित रही। पुलिसकर्मियों की संवेदनशीलता, संवाद कौशल और संकट प्रबंधन में पुलिस फेल हो गई। लेकिन ये तो समस्या हुई, लेकिन आगे सुधार कैसे किया जाए? तो हबीब तनवीर साहब कहते हैं, देयर इज ऑलवेज सम रूम फॉर द बेटरमेंट एंड वी शुड स्ट्राइव फॉर इट। तो हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है और करना चाहिए। तो सीएलजी को केवल नाम मात्र का संगठन न रखकर उसको सक्रिय करना चाहिए। गाँव में लगातार बैठकें हों, जन सुनवाई हो और एक विश्वास बहाली अभियान एसपी मनीष कुमार जी की तरफ से चलना चाहिए, ताकि लोगों को, जनता को पुलिस के साथ जोड़ा जाए। और हर हिरासत में लिए गए व्यक्ति का तुरंत मेडिकल परीक्षण अनिवार्य हो, उसका रिकॉर्ड परिजनों को उपलब्ध करवाया जाए। हिरासत में मौत या चोट के मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो, जो इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक का मनीष कुमार जी ने की। सस्पेंड किया गया काफ़ी पुलिस कर्मियों को इस मामले में। केवल चुनिंदा लोगों को सीएलजी में शामिल करने के बजाय सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं को भी सक्रिय भागीदारी दी। इसमें नियम बना हुआ है कि राजनीतिक दल और ज़मीनों से जुड़े हुए, ज़मीनों के कारोबार से जुड़े हुए लोगों को नहीं लिया जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को इसमें लिया गया। तो इसको लेकर भी 12 फरवरी या 11 फरवरी 2024 को एडीजी बीएल मीणा साहब था कम्युनिटी पुलिसिंग के, उन्होंने ये स्पष्ट आदेश अलग से निकाला फिर कि राजनीतिक दलों के सदस्य और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को न लिया जाए। और पुलिस को, अनुसूचित क्षेत्र की अगर बात करें तो पुलिस को आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और भाषा
को समझने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि संवाद अच्छे से हो सके। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुकी है कि लॉकअप में और थानों में सीसीटीवी कैमरे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो और डिजिटल रिपोर्टिंग की जाए। तो दौड़ा थाना प्रकरण मुख्यतः यह दर्शाता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग और सीएलजी जैसी व्यवस्था कागजों पर सक्रिय थी लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं थी। मैं दौड़ा थाने की बात करूं, जो ऑनलाइन राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर डाटा अवेलेबल है, उसमें 31 सदस्य हैं, जिसमें से मेरे ख्याल 7 या 8 ही आदिवासी हैं। जिला डूंगरपुर सदस्यों की बात करें सीएलजी की, तो उसमें 55 सदस्यों की सूची है जो 2015 से लगी हुई है, लेकिन उनकी जानकारी कोई अपडेट नहीं है कि वो कब तक हैं या अभी वर्तमान में कौन है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जनता और पुलिस के बीच जो भरोसा है, संवाद स्थापित करने की बहुत ज़रूरत है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसे संघर्ष बार बार होते रहेंगे। तो अब समय है एसपी साहब, इन तंत्रों को औपचारिकता से निकालकर व्यावहारिक और जवाबदेह बनाया जाए ताकि व्यवस्था केवल डर से नहीं बल्कि भरोसे और सहयोग से संचालित हो सके। आशा है कि आप इस पर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।